पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुतहरिक पीपल्स पार्टी से भी हिमायत की दरखास्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तस्दीक। कहा लीगी वफ्द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया, आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांगी। मुजवजा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी तरमीम का हिस्सा है। आर्टिकल 243 में तरमीम के नकात शामिल किए गए। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक व वापसी तरमीम का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन की तकरीरी या जारी डेडलॉक ख़त्म करना भी शामिल। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब किया है। सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुलाकातों का भी फैसला। कायदीन से आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वजारत पार्लिमानी अमूर ने नई समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। शेड्यूल के मुताबिक इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती अमूर से मुतालिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से रीस्केड्यूल किया गया। इत्तफाक़ नारा न होने पर ऑर्डिनेंस जारी न हो सका। अब सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का इजलास बुध को बुलाने का फैसला किया गया है। पार्लिमानी सेनेट इजलास तलब हो जाए तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। IMF की एक और शर्त पूरी करने का फैसला। हुकूमत ने गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट 15 नवंबर से पहले जारी करने की यकीन दहानी करा दी। रिपोर्ट जारी होते ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास तलब किया जाएगा। $1.2 अरब किस्त के इजरा की मंजूरी दी जाएगी। $1 अरब कर्ज और $20 करोड़ माहौलियाती फाइनेंसिंग शामिल होगी। दूसरी जानिब FBR ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक कार्रवाई का आगाज कर दिया। दौलत की नुमाइश मगर गोशवारे जमा न कराने पर लोग जद में आएंगे। लाहौर की कंपनी के CEO के पास 30 कीमती गाड़ियां मौजूद हैं। मालियत $2.74 अरब रुपए जाहिर की गई। रिटर्न में लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, लैंड क्रूजर का जिक्र नहीं। एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर के 25 मुल्कों के दौरे, आमदन चंद लाख जाहिर की गई। इस्लामाबाद की एक मॉडल की भी निशानदही। महंगे तरीन ब्रांडेड बैग रखने वाली मॉडल ने आमदन चंद लाख जाहिर किए, जबकि महंगे बंगले, फ्लैट, फार्म हाउसेस, कपड़ों, जेवरात की नुमाइश और नोट निछावर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। जहां तक मुआशी इस्तेहकाम का ताल्लुक है, आई डू बिलीव वी हैव अ ब्रॉड कंसेंसस। उसकी एक्सटर्नल वैलिडेशन भी है, जो 3 रेटिंग एजेंसीज ने हमें अपग्रेड किया है। आफ्टर अबाउट 3 years these rating agencies are aligned, not only in terms of where we are but also with respect to their outlook. उसके अलावा जो सेकेंड रिव्यू हुआ फंड का और उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो वाशिंगटन में अनाउंस हुआ, ये एक्सटर्नल वैलिडेशंस हैं कि आवर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतालिक अहम काम किया है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पेंशन रिफॉर्म्स और राइट साइजिंग्स भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। डिजिटलाइजेशन के जरिए अमूर हुकूमत को शफाफ और मौसर बनाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का इतराफ़ किया है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी हमारी काविशों की तौसीक़ है। पॉलिसी रेट में कमी की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। माज़ी की तरह अखराजात बढ़ाकर मुआशी तरक्की की तेज़ रफ्तारी नहीं चाहते। तरक्की की शरह को मुस्तहकम अंदाज से बढ़ाया जाएगा। अमरीका, चीन, सऊदी अरब ने भरपूर मुआवनत की। FBR का शॉर्टफॉल जरूर है मगर मिनी बजट नहीं लाएंगे। टैक्स के हवाले से बजट में मंजूर करदा इक़दाम पर अमल पैरा है। मौसर इक़दाम से टैक्स वसूली बढ़ गई। इस साल टैक्स गोशवारे जमा करवाने में 18% इजाफा हुआ है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स में 1700 अरब रुपए कम जमा हो रहे हैं। मुल्क के बड़े शोबों में 1200 अरब रुपए कम इनकम टैक्स जमा हो रहा है। एक साल में मईशत ने टैक्स टू GDP 1% बढ़ाया है। PDL का कौमी मईशत में हिस्सा 8.74% बढ़ा। आइंदा 3 साल में मईशत में टैक्स का हिस्सा 3% बढ़ाया जाएगा।
हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी, ऑटो मीटरिंग में सार्फिन को प्रीपेड की सहूलत मैसर होगी। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है बिजली की कीमतों में कमी की जाए। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कहना है हमें वरासत में बहुत महंगी बिजली मिली, शरह सूद और डॉलर महंगा होने से बिजली 8 रुपये महंगी हुई। हमने मौसर इक़दाम से 18 माह में बिजली 18% सस्ती की। EV का रेट 71 से कम करके 39 रुपये पर लाए। एक साल में गर्दिशी कर्ज में 700 अरब रुपये की कमी हुई। मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर प्लान भी बनाया है। जहां मौका मिला आवाम को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की। तवानाई की शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। IPPs के हवाले से टास्क फोर्स ने नुमाया काम किया। तवानाई की शोबे के तकनीकी मसाइल को हल करके अरबों की बचत की। 4 साल के दौरान मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 35,000 अरब रुपए बतौर कर्ज लिए। विफाकी तरक्याती अखराजात 4,000 अरब से भी कम रहे। मुल्क के कर्ज और तरक्की का अंदाजा इसे बखूबी लगाया जा सकता है। मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम का कहना है रवां साल पहली GDP के तनासब से मुल्क की तारीख का कम तरीन तरक्याती बजट था। अब इसमें मजीद 300 अरब कटौती करके 700 अरब कर दिया है। इन हालात में हुकूमत मईशत बेहतरी के दावे कर रही है। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की तरक्की एक ख्वाब बनकर रह गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में मुसलसल ताख़ीर। पीपल्स पार्टी के कायदीन ने ताहाल मुतबादिल क़ायदे ऐवान की नामजदगी नहीं की। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर अदम एतमाद जमा कराने का फैसला मुतवक्के। मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का मुतालबा ताख़ीर की वजह है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 80% तरक्याती बजट खर्च होना बाकी है। मौजूदा असम्बली की मुद्दत जुलाई 2026 में ख़त्म होनी है। मुस्लिम लीग नून ने मार्च में इंतखाबात का मुतालबा कर रखा है। इंतखाबात से 2 माह कबल जनवरी में नई हुकूमत इख्तियारात से महरूम हो जाएगी। दिसंबर और जनवरी में पीपल्स पार्टी मतलूबा सियासी अहदाफ हासिल नहीं कर पाएगी। पीपल्स पार्टी का मुद्दत पूरी करने पर असरार डेडलॉक की वजह है। गाजा में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए तुर्किया में अहम मुशावरती इजलास। आज पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। गाजा में इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और सीज़फायर के अगले मरहले पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज़ मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से मुकम्मल इसराइली इनख़ला पर जोर देगा। गाजा में इमदादी सामान की फराहमी में रुकावटें दूर करने का मुतालबा किया जाएगा। इसराइल की जानिब से वादे पूरे न करने पर बातचीत होगी। आज़ाद, काबिल बका और मुस्तहकम फ़लस्तीन के क़याम की ज़रूरत को दोहराया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ही क़याम अमन की देरपा ज़मानत है। सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी इजलास में शिरकत करेंगे। सेहूनी रियासत गजा में नस्ल खुशी से बाज़नाई। एक दिन में मजीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गज़ल सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक तबाहशुदा इमारत के मलबे से 2 लाशें भी मिली। जंगबंदी के बाद से अब तक शहादतों की तादाद 236 हो गई। 600 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। काबिज़ फ़ौज के मगरबी किनारे पर भी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ। घर घर तलाशी के दौरान बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। हमास की जानिब से 3 गैरकमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है 3 लाशों में से एक इसराइली अमरीकी फ़ौजी उमर की भी थी। मैंने इसके वालिदैन से बात की। एक लिहाज से वो खुश हैं, मगर ज़ाहिर है बेटे की मौत पर उन्हें गम भी है। हम बहुत खुश हैं कि हमने जंगबंदी करवाई और लाशों की वापसी हुई। बाकी 2 लाशों की शनाख्त 84 साला अमीर और 25 साला सेहार के नाम से की गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब का कराची में इनेकाद किया गया। IMEC का दूसरा एडिशन 6 नवंबर तक जारी रहेगा। बरतानिया, इटली, तुर्की, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और चीन समेत 44 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि नुमाइश का मकसद बहरी आगाही को फ़रोग़ देना है। ये नुमाइश ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ में संगमील की हैसियत रखती है। B2B और B2G मुलाकातें और मुफ़ाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। मरी में ग्लास ट्रेन मुतारफ करवाने जा रही है। लाहौर से इस्लामाबाद बुलेट ट्रेन मनसूबा भी सैर व तफरीह के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। तफरीह के आलमी दिन पर पैगाम देते हुए मरीम नवाज ने कहा कि सूबे भर में तमाम पार्क्स को ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए CCTV कैमरों से मॉनिटर कर रहे हैं। ख़वातीन और बच्चों के लिए पार्क्स और तफरीह गाहों को अपग्रेड किया जा रहा है।
ये दिन सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजारने, ज़हनी दबाव कम करने और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का अमल। चौधरी शुजात हुसैन से उनके बहनोई की वफात पर इज़हार ताज़ियत, मरहूम के साल सवाब के लिए फातिहा खानी। मोहसिन नकवी ने दाखिला की सिक्योरिटी के इक़दाम के हवाले से ब्रीफ किया और चौधरी शुजात हुसैन का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान, वज़ारत दाखिला के इंतज़ाम को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने शोहदाए वतन को खिराज अक़ीदत पेश किया। बाहमी दिलचस्पी और दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी की ज़हनियत कराची दुश्मनी पर मबनी है। कैसा बल्दियाती निज़ाम है कि चेयरमैन को भर्ती करने का इख्तियार भी नहीं। पीपल्स पार्टी कब्जे की सियासत करती है, मेयरशिप पर भी कब्जा कर रखा है। इन तमाम चीज़ों में एमकेएम साथ देती है। सामने नूरा कुश्ती के ड्रामे करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, शहर में 15,000 बसेस की ज़रूरत है। पंजाब सुलाई गई, ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं, रेड लाइन में गड्ढे पड़े हैं, डॉक्टर्स की कमी है, सारे मंसूबे ताख़ीर का शिकार कर दिए। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ठीक हो जाए तो तामीर और तरक्की का सफ़र भी आगे बढ़ेगा। भारतीय अरबपति अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयाँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 40 से ज़ायद जायदादें जब्त कर लीं। रिलायंस ग्रुप की जब्त करदा जायदादों की मालियत 3,000 करोड़ रुपए है। जब्तशुदा असासों में लग्जरी रिहाइश का, दिल्ली का रिलायंस सेंटर और मुख्तलिफ शहरों में ज़मीनी और इमारतें शामिल हैं। जबकि तहकीकात के मुताबिक रिलायंस होम फाइनेंस, कमर्शियल फाइनेंस में खुर्द-बुर्द और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। रकम बैंकिंग चैनल से अंबानी ग्रुप की कंपनियों को मुंतकिल की गई। अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ 13,000 करोड़ से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात हैं। और बुलबुले सहरा, सुरों की मलिका मारूफ गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। उनके गाए हर गीत के हर सुर में दर्द और मोहब्बत की गहराई सुनाई देती है। गुलकारा की पुरसोस आवाज़ आज भी मद्दाहों के दिलों में रस खोलती है।